वचन को हम लोग क्या है सिखाने वाले। तो सिखाने वाले को क्या होना होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा और वचन में क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उस वचन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का जो वचन है बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछली घटनाओं की ओर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मसीही लोगों का जो समाज है वो पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर लगातार ये पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस त्योहार को क्या किया है, मनाया है। हालेलुया। तो हम सभी लोग जब यहाँ पे जमा हुए थे तो हमने बातें किया था कि पाम संडे क्या है और पाम संडे क्यों मनाया जाता है। और हम सभी को मालूम है कि उस दिन खजूर रविवार के दिन यीशु मसीह जो है यरूशलेम मंदिर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और वहां पर जाने के बाद बहुत सारी भीड़, जो लोग थे छोटे बड़े सभी लोग, कोई खजूर की डालियां, कोई दूसरे पेड़ की डालियां, कोई अपने कपड़े बिछाते और यीशु मसीह का क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां पे यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहां पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में क्या है, पूरा वो क्या बना हुआ है, बाजार बना हुआ, वो क्या बना हुआ है, मार्केट बना हुआ। और यीशु मसीह एक काम वहां पे करते हैं, सारे लोगों को क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं। वचन बताती है जितने लोग वहां पे व्यापार कर रहे थे, बाजार कर रहे थे, हर एक लोगों को यीशु मसीह वहां से क्या करता है, निकाल देता है। और क्या कहता है कि परमेश्वर का घर क्या है, प्रार्थना का घर है। परमेश्वर का मंदिर क्या है, प्रार्थना का घर है। हालेलुया। और उसके बाद एक और विशेष घटना होती है जो गुड फ्राइडे, जो हम लोग गुड फ्राइडे मनाए। और उससे पहले की जो रात थी, गुड फ्राइडे की भी रात में भी एक बहुत अद्भुत घटना सब होती है और बहुत सारी बातों को यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, बताते हैं। जो हम कह सकते हैं गंभीर बातें, या फिर कहिए कि जो मुख्य बातें हैं, वो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, गुड फ्राइडे से पहले के दिन में क्या करते हैं, बताते हैं। हालेलुया। तो हमने उसके विषय में सुना था कि वो 3 विशेष बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, सतर्क रहने के लिए। दूसरा क्या कहते हैं, जागते रहने के लिए। और तीसरा क्या कहते हैं कि वो जो दूसरा आगमन है उसके विषय में क्या रहना है, तैयार और तत्पर रहना। हालेलुया। तो विशेष करके जोर देकर के यीशु मसीह यानी कि उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले की रात, जो वे लोग फसह का कह सकते हैं, फसह का पर्व या फिर प्रभु भोज जो भी वो लोग बनाते हैं, उसमें 3 बातों को यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, बहुत जोर देकर के समझाते हैं। पहला बात तो कि तुम भरमाए ना जाओ, तुम भटक ना जाओ। दूसरा कि तुम क्या रहो, जागते रहो और तैयार रहो। और तीसरा कि दूसरे आगमन के विषय में क्या रहो, तैयार रहो। हालेलुया। तो ये गुड फ्राइडे से पहले की रात की ये सारी घटना थी। और गुड फ्राइडे के दिन हम सभी को मालूम है क्या होता है, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने पर भी बहुत सारी बातों को हमने बातें किया था। और जैसे कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना था कि यीशु मसीह के दोनों और क्या था, डाकू थे। और जो दाहिने और बाएं और दाहिने और वाला डाकू क्या कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी क्या करना, स्मरण करना। हालेलुया। और यीशु मसीह उसी क्षण क्या कहता है कि आज ही के दिन तू मेरे साथ कहां होगा, स्वर्गलोक में होगा। और हम लोगों ने उसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया था कि स्वर्गलोक क्या है। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, ये सोच है कि स्वर्गलोक क्या है, स्वर्ग है। लेकिन वचन बताती है वो क्या है, आदम की वाटिका। हालेलुया। वो आदम की वाटिका है जहां पर परमेश्वर ने वो पेड़ को लगाया है, जीवन का पेड़, और वो अपने लोगों को वो पेड़ से क्या करता है, खाने के लिए देता है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये बात अभी भी नहीं मालूम है कि वो स्वर्गलोक क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग है या वो आसमान है, नहीं, बल्कि वो क्या है, आदम की वाटिका। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया जाता है, हम सभी को मालूम है वो अपने प्राण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। और त्याग देने के बाद उसके चेले लोग या फिर कहिए जो एक विशेष व्यक्ति था, वो अनुमति लेकर के यीशु मसीह के शव को या कहीं उसके बॉडी को क्या करता है, कब्र में रख देता है। हालेलुया। और
हर्षोल्लास के साथ ईस्टर को मनाते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसके विषय में भी बात किया था कि वो 3 दिन यीशु मसीह कहाँ रहता है। जब उनका जो शरीर है वो कब्र में बंद रहता है, तो वो 3 दिन तक यीशु मसीह का क्या होता है? मेरे प्यारों, शरीर तो वहीं पे रहता है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? लोक में जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, और जो स्वर्ग लोक है वहां पर भी जाते हैं। और वचन क्या बताती है? वहां पर भी वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और हमारे लिए शायद वो 3 दिन था, लेकिन वचन बताती है परमेश्वर का समय और हमारा समय क्या है? बिल्कुल अलग है। जो हमारे लिए 1 दिन है वो परमेश्वर के लिए 1000 साल के समान है, या फिर कहिए जो हमारे लिए 1000 साल के समान है वो परमेश्वर के लिए 1 दिन के समान है। तो इसीलिए वो 3 दिन केवल हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन शायद वास्तविकता में वो 3 दिन कई हजारों साल भी हो सकते हैं। हालेलुया। तो ये थी कुछ विशेष बातें और गंभीर बातें। लेकिन अब संडे खत्म हो गया है, गुड फ्राइडे खत्म हो गया, ईस्टर भी चला गया, और आज ईस्टर के बाद वो पहला संडे, और इस दिन को हम कुछ एक बातों को सीखेंगे और जानेंगे कि घटना क्या होती है, या फिर कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, या फिर क्या हमें सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो विशेष बात होती है जब यीशु मसीह जी उठता है, सबसे पहले एक स्त्री को दिखाई देते हैं जो मरियम मगदलीनी थी, और उसके बाद फिर और भी लोगों को दिखाई देते हैं। यीशु मसीह जगह जगह पर उनके सामने में प्रकट होते हैं, उनके चेलों को दिखाई देते हैं, और 40 दिन तक वो मनुष्य के बीच में क्या करते हैं? हालेलुया। तो ये सारी कॉमन बातें हैं जो हर एक मसीही लोग को क्या है? मालूम है। हर एक क्रिश्चियन लोग को क्या है? मालूम है। लेकिन जब हम कहते हैं आपको कि आप एक विश्वासी नहीं हैं, आप एक सिखाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ अलग क्या करना होगा? सीखना होगा। कुछ अलग हमें क्या करना होगा? जानना होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जब सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? दूसरे को भी सिखाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो ईस्टर संडे था, या फिर कहिए जो उस यीशु मसीह के जी उठने के बाद, या फिर यीशु मसीह के 40 दिन इस संसार में रहने के बाद की जो घटनाएं हैं, वो क्या है? बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मसीही जीवन को क्या कर देता है? उलट पुलट कर देता है। उलट पुलट कहने का मतलब पूरा बदल डालता है, पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो चेले थे यीशु मसीह के, अब डरने वाले चेले नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी किया था। पतरस को जब यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तुम क्या करो? तुम जो है अगुवाई करो मेरे चेलों की। पूरा पतरस फूल गया, जोश में आ गया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और ठीक वैसा ही होता है। और एक समय आता है जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिक आए थे, वो एक सैनिक का कान भी काट देते, लेकिन मेरे प्यारे यीशु मसीह उसको ठीक कर देते। तो उसमें हमें विशेष जोर देने की बात नहीं है, लेकिन जो हमें बात पे ध्यान देना है वो ये है कि यीशु मसीह के चेले लोग अब वैसे नहीं। हालेलुया। अब उनमें क्या आ चुका था? बदलाव आ चुका था। उनमें क्या आ चुका था? चेंज आ चुका था। उनमें एक परिवर्तन आ चुका था मेरे प्यारो। और वचन बताती है उन्होंने बड़े अद्भुत कामों को किया। और आज वैसे ही हम और आपका क्या है? समय है। हमारा और आपका भी ये समय है कि अपने अंदर में हम वो परिवर्तन को क्या करें? लेकर आए। हालेलुया। और इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम में से हर एक को प्रचारक होने का जरूरत नहीं है, हम में से हर एक को प्रॉफिट होने का जरूरत नहीं है, हम में से हर एक को बड़ा ऊंचा पद लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम में से हर एक लोग को क्या करना होगा? वो परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए जरूरी है मेरे प्यारो। यीशु मसीह का जब उसको पकड़वाया जाना था, जब उसको पकड़ा जाना था, ठीक एक रात पहले वो अपने चेलों से वो जोर दे करके कहता है कि तुम भरमाए ना जाओ, तुम भटकाए ना जाओ। वचन बताती है, क्या कहता है कि बहुत सारे आएंगे मेरे नाम से और मेरे नाम से कहेंगे, लेकिन तुम भरमाए मत जाना। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमारे मसीही समाज में ऐसे ही है, भरमाए लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं, लेकिन आपके और हमारे पास जब परमेश्वर का जीवित वचन है तो हम भटकने वाले नहीं, हम भटकने वाले नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, कुछ एक
बातों को आज हम लोग गौर करेंगे और देखेंगे और जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब यीशु मसीह का वो जी उठते हैं, उनका पुनरुत्थान होता है, जब वो कब्र में से निकलते हैं या फिर कहिए वो अपने चेले लोगों को दिखाई देते हैं, फिर भी उनके बीच में क्या रहता है? एक उलझन रहता है। हालेलुया। एक उलझन रहता है, एक कहिए कि संकोच रहता है, एक अंधविश्वास या फिर कहीं अविश्वास रहता है। वे लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जब मरियम मगदलीनी ने और बाकी स्त्रियों ने जब देखा कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, और जब उन्होंने चेलों को जाकर के बताया, तब चेले क्या करेंगे? वहां पे एक वचन पढ़िएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 11 पद में देखिए क्या कहता है। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 11 पद। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 11 पद में देखिए क्या कहता है। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। हालेलुया। वचन क्या बता रही है हमें? परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसने बड़े बड़े कामों को किया था, आश्चर्य कर्मों को किया था, 5000 के भीड़ को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे कामों को किया, और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं क्या करूंगा? जी उठूंगा। लेकिन उनके जो चेले थे या फिर कहिए जो उनके साथी थे, और जब उनको ये बताया गया कि यीशु मसीह जी उठा है, तो क्या लिखा है? परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी लगी, कहानी सी लगी। और क्या कहता है? और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की, यानी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। अरे ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है? जबकि यीशु मसीह ने उनके सामने में लाजर को जिलाया था, याईर की बेटी को जिलाया था, एक विधवा स्त्री का जो बेटा था उसको भी जिलाया था, और बहुत सारे बड़े बड़े कामों को किया था, और खुद भी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उन्होंने प्रतीति ना की, उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। एक और व्यक्ति तो उससे भी बढ़कर के था, और वो व्यक्ति कौन था? थोमा। वो क्या बोलता है कि जब तक मैं उसे छू करके नहीं देखूं, उसके सीधे हुए हाथ में उंगली डाल करके ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। पढ़िएगा इसके विषय में भी। मत्ती उसका 28 का 17 में देखिए क्या कहता है। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 17 पद में देखिए थोमा क्या कहता है। मत्ती उसका 28, थोमा नहीं, एक्चुअली उसके जो चेले लोग थे, थोमा के विषय में, सॉरी, यूहन्ना उसका 20 अध्याय 25 पद में पढ़िए। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 25 पद। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 25 पद में देखिए क्या कहता है। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजरे में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ रहता था? वो क्या कहता है? जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। सोचिए ये व्यक्ति कितना कठोर हो गया, और कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, कोई भी उनको लग ही नहीं रहा था कि सच में यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा है। और यहाँ तक कि वचन बताती है अंत में जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था, तब भी उनके विश्वासी विश्वास नहीं कर रहे थे। पढ़िएगा इसको भी। मत्ती उसका 28 अध्याय का 17 पद में यही बात लिखा हुआ है। यीशु मसीह उनके सामने में स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके चेले लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मत्ती उसका 28 का 17 पद में देखिए क्या कहता है। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी
उसके सामने में जब स्त्री लोग आकर के बता रहे कि कब्र खुला हुआ है, यीशु मसीह वहां पे नहीं है, उनको कहानी सा जान पड़ा, उनको एक ये अद्भुत कहानी सा जान पड़ा और वे लोग विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें आपको आज ऐसे बनने की आवश्यकता नहीं। हमें वचन मालूम है, वचन हमें क्या बताती है, उसके विषय में हमें क्या करना है, प्रचार करना है, उसके विषय में हमें बताना है। आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जी उठा है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप जब इसको लोगों को बताते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं या अपने पड़ोसियों को बताते हैं, तो आपको उन चेलों के समान डरने की आवश्यकता नहीं है, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है और उस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन क्या बताती है, वो जी उठा है। हालेलुया। निकालिएगा वचन, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसके 15 पद में क्या कहता है पतरस? पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 15 पद में क्या कहता है वचन? पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कहता है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हालेलुया, तैयार रहो। लेकिन क्या कहता है आगे? पर नम्रता और भय के साथ। वो अलग मैटर है, लेकिन उससे पहले क्या कहता है? सर्वदा तुम क्या रहो? तैयार रहो। तो मेरे प्यारों, आज हम और आप जो मसीह हैं, हम और आप जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो हम क्यों डरते हैं, क्यों संकोच करते हैं बोलने से कि यीशु मसीह जी उठा है? मेरे प्यारों, हम ही नहीं बल्कि यीशु मसीह के जो चेले थे, जो उसके साथ में रहते थे, उसके साथ खाते पीते उठते बैठते थे, वे भी क्या कर रहे थे? संकोच कर रहे थे। वे भी, उनके भी मन में क्या था? उलझन। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ईस्टर को लोग जब मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, तो केवल बोलने मात्र के लिए नहीं, बल्कि हमें उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। जैसे पतरस कहता है कि प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उससे उत्तर देने के लिए क्या रहो? सर्वदा तैयार। हालेलुया। समझ में आ रहा है आंटी? तो मेरे प्यारों, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही विशेष बातें, इसलिए मैं अपना ही मैसेज को क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर का आत्मा जब अगुवाई करता है, वचन को बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपना ही मैसेज को मैं क्या करूं, भूल जाऊं, और इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं और भेद की बातें हैं, और शायद आपने इसे पहले कभी सुना नहीं होगा, या फिर शायद आने वाले दिनों में आप इसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि इतना भेद की बातें कोई भी लोग नहीं बताता है, कोई भी पास्टर और प्रचारक तक नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है। हालेलुया। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है मेरे प्यारों, आज तक मैं भी इस अंधविश्वास में था कि स्वर्गलोक क्या है, स्वर्ग या वो कोई जगह, लेकिन वचन को जब आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? स्वर्गलोक क्या है? वो आदम की वाटिका है। हालेलुया, आदम की वाटिका है। और ये बातें मुझे इतनी दिनों बाद क्या हुआ, पता चला। हालेलुया। तो पहला बात क्लियर हो गया मेरे प्यारों, ईस्टर को जब लोग मनाते हैं तो लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन बहुत बार उलझन में रहते हैं कि क्या सच में यीशु मसीह जी उठा है। यहाँ तक कि हम ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह के चेले लोग भी तो उलझन में थे। लेकिन पतरस क्लियर करता है, पवित्र जान करके हमेशा क्या रहो? तैयार रहो। और जब आप सचमुच में दृढ़ संकल्प के साथ ये बात जान लेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, तब हमें घबराने की आवश्यकता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बातें मेरे प्यारों, जो यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के जी उठने के बाद, या फिर कहिए कि उसके 40 दिन के इस पृथ्वी में रहने के बाद करते हुए क्या करते हैं? रोटी तोड़ते हैं। यानी कि वो प्रभु भोज भी आप बोल सकते हैं उसको, या फिर रोटी को। हालेलुया। एक घटना है जो आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, 24 अध्याय उसका 13 से 35, काफी लंबा है, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें
क्रूस पे लटका दिया गया, यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, उसको मार दिया गया, उसको कब्र में दफना दिया गया, फलाना फलाना बातें वे लोग करते हुए जा रहे थे। और 2 चेले थे और उनके साथ यीशु मसीह भी जा रहा था, लेकिन वे लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने। और अंत में जब यीशु मसीह उनके घर में रुकता है और रोटी को तोड़ता है, उनकी आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। हालेलुया! उनकी आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो मेरे प्यारो, अगर अभी भी आपको लगता है कि यीशु मसीह जी उठा है या नहीं, पता नहीं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? रोटी तोड़ने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के साथ वो सहभागिता में आने की आवश्यकता है। तब हम जान जाएंगे कि सच में यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया! ये बेस्ट वे है, ये सही तरीका है जानने के लिए कि हम क्या करें? रोटी को तोड़े, हम उस प्रभु के मेज में भाग ले, क्योंकि वचन क्या बताती है? तुम ये किया करो मेरे स्मरण के लिए। तो जब आप रोटी तोड़ते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप में वो यादें क्या हो जाती है? ताजा हो जाती है। हालेलुया! वो यादें क्या हो जाती है? ताजा हो जाती है। पढ़िएगा प्रेरितों के काम में उसके 2 अध्याय और उसका 46 पद में देखिए क्या कहता है। चलिए लोग क्या करते हैं? प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसका 46 पद में पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिखाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया! वचन क्या बताती है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया! क्या करते थे? प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। मेरे प्यारो, ये रोटी तोड़ना वो साधारण रोटी नहीं, बल्कि जब आप जमा होकर के, एकत्रित होकर के उसकी देह को तोड़ते हैं, उसकी देह में से खाते हैं, उसके उस प्याले में से पीते हैं, तब आप क्या करते हैं? उस चीज को स्मरण करते हैं। हालेलुया! और बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे जो प्रभु भोज है वो कभी कभार होता है, ये उनका अलग सोच है, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में डे हर संडे को होता है। लेकिन उसकी जो विशेषता क्या है? ताकि वो चीज को बारंबार क्या किया जाए? स्मरण किया जाए। और यहाँ पर जो आदि कलीसिया है, जो पुरानी कलीसिया है, या फिर कहीं जो सबसे पहली कलीसिया है, वो भी क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। हर दिन वो उस मेज में क्या करते थे? भाग लेते थे। हालेलुया! हर दिन उस मेज में भाग लेते थे। तो मेरे प्यारो, आज हम और आपको भी प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उस मेज में भाग लेने की आवश्यकता है। हालेलुया! तो मेरे प्यारो, ईस्टर संडे केवल यीशु मसीह के जी उठने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जब जब हम रोटी तोड़ेंगे, तब वो समय हमारे लिए क्या होगा? नया होता जाएगा। वो हमें याद आता जाएगा, वो हमारे मन में क्या होगा? जागृत होता जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्यारो, और केवल रोटी ही नहीं तोड़ते थे। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों के काम में निकालिएगा 17 अध्याय और उसका 11 पद में क्या कहता है? प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 11 पद में देखिए क्या कहता है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया! आप वचन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। केवल पढ़ने से क्या हो जाएगा? फटाफट खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन क्या कहता है वचन? गौर से सुनिएगा। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया! क्या ढूंढ रहे थे वे लोग? प्रतिदिन कि सचमुच यीशु मसीह उनके लिए मारा गया। हालेलुया! मेरे प्यारो, हम शायद संडे को केवल बाइबल पढ़ते हैं, शायद हम एक दिन वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन क्या बताती है? हमें डेली उसे ढूंढने की आवश्यकता है। वचनों में जब आप उसको ढूंढेंगे तो वो क्या करेगा? आपको दिखाई देगा। हालेलुया! वचन क्या बताती है? परमेश्वर की प्रेरणा से ये सारी पुस्तकें क्या कर रही है? लिखी हुई। हालेलुया! परमेश्वर की प्रेरणा से। मेरे प्यारो, और जो 10 आज्ञाएं हैं वो तो खुद परमेश्वर ने अपने
अपने हाथों से क्या किया है, लिखा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब हम ईस्टर संडे को मना लिए तो केवल ईस्टर संडे खत्म नहीं हो गया, बल्कि आवश्यकता है हमारे मन से वो संकोच को दूर करने के लिए, वो उलझन को दूर करने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं। और दूसरी बात, हमें आवश्यकता है कि हम क्या करें, रोटी को तोड़े, यानी कि उस मेज में हम प्रतिदिन भाग ले, या फिर हो सके तो हम प्रार्थना करें ताकि हमको वो समय क्या रहे, स्मरण रहे। और तीसरी और विशेष बात है, हम उसको क्या करें, वचनों में ढूंढे। हालेलुया। वचनों में उसको ढूंढे। तो जो प्रेरित लोग थे, जो चेले लोग थे, क्या कहता है वचन, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन वे लोग ढूंढते रहे, देखते रहे कि सचमुच ये इतना असंभव काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब आप प्रतिदिन उसको ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो प्रेम कितना बड़ा है, वो परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, वो योजना कितना बड़ा है। हालेलुया। आप और हम किसी से क्षण भर का प्रेम कर सकते हैं, पल भर के लिए कर सकते हैं और फिर भूल सकते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को भी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, चौथी और सबसे विशेष बातें हैं जो यीशु मसीह के चेले लोगों ने अपनाया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के जो 40 दिन जब इस संसार में थे, और उसके बाद स्वर्गरोहण के बाद जो उनमें वो सामर्थ आया, वो पेंतेकोस्त के दिन, तो उन्होंने एक बहुत ही विशेष काम को क्या किया, अंजाम दिया। और वो क्या था, चंगाई। हालेलुया। हालेलुया। आप कहेंगे कि हम कैसे चंगाई देंगे, हम तो खुद बीमार रहते हैं, हम तो खुद परेशानी में हैं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री था, उनका जो सेवा कार्य था, जो 3.5 साल का था, उसने बहुत सारे आशीष कर्मों को किया, लेकिन 37 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 37 में जो है 25 केवल और केवल क्या था, चंगाई। हालेलुया। केवल और केवल वो क्या था, चंगाई था। तो यीशु मसीह का भी अधिकतर फोकस किसमें था, चंगाई में। अधिकतर फोकस क्या था, चंगाई में था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी क्या किया, चंगाई को देने के लिए शुरू किया। और सबसे पहली बार आप देखेंगे मरकुस की पुस्तक में उसका 1 अध्याय और 34 पद में देखिए क्या कहता है। मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 34 पद में देखिए क्या कहता है। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हालेलुया। क्या कहता है वचन यहाँ पे, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह का अधिकतर काम वो चंगाई देना था। अधिकतर जो उनका जो मिनिस्ट्री था, उसमें उन्होंने चंगाई को ही किया। हालेलुया। और वो अपने चेलों को क्या कहते हैं, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़िए। और वो केवल उनके चेले के लिए नहीं, बल्कि आज आपके और मेरे लिए है। निकालिए मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद में पढ़िए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कहता है वचन, मत्ती 10 का 1। उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया।
वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज जब आप देखते हैं पूरी संसार में क्या है, अधिकतर क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। आप जो रेड क्रॉस देखते हैं, ये रेड क्रॉस आज से 161 साल पहले वो मसीह लोगों ने क्या किया था, तैयार किया, जो ब्लड बैंक बहुत मशहूर है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो क्रिश्चियन लोगों ने बनाए। क्यों? क्योंकि वे कहां से प्रेरित हुए? वचन से। और वचन में उन्होंने क्या देखा कि कैसे यीशु मसीह चंगाई देता है, यानी कि बीमारियों का कोई जगह नहीं हमारे बीच में, हमारे शरीर में। वचन क्या बताती है? उसने नाना प्रकार के बीमारियों को चंगा किया और यहां तक कि अधिकार भी दिया कि जाओ बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। आप कहेंगे वो तो यीशु मसीह ने उस टाइम कहा था, आज तो हमारे पास वो क्षमता नहीं है। मेरे प्यारो, वचन क्या कहती है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से। आपका अगर बीमारी है, आपके सर में दर्द है, आप ट्राई कीजिए, ट्राई बोलना गलत है, बल्कि आप करिए उस काम को यीशु मसीह के नाम से और उस चीज को आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा। हालेलुया। और मेरे प्यारो, मैं अपनी बात आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि वचन बताती है उसने अधिकार दिया। और जब यीशु मसीह अधिकार देता है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो मोदी का फरमान नहीं या किसी नेता का नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता का वो क्या है? आज्ञा है। हालेलुया। तो आज हमको और आपको डरने की क्यों आवश्यकता है मेरे प्यारो? जब परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दे दिया है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ईस्टर संडे केवल ईस्टर संडे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे बहुत सारी चीजें निकल करके आती है, बहुत सारी बातें निकल करके आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो उनके चेले लोग थे वे क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। और जो पतरस, जो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, आज वो खड़े होकर के मंदिर में प्रचार करता था। और एक लंगड़े व्यक्ति ने जब उसे देखा और उसे भीख मांगने लगा, उसने क्या कहा? मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, रुपया और पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, और वो क्या है? यीशु मसीह का नाम। और यीशु मसीह के नाम से उसको पकड़ के उठाता है और वो चलने फिरने लगता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये सारे परिवर्तन आते हैं ईस्टर संडे के बाद। ये सारे परिवर्तन आते हैं यीशु मसीह के लोगों में। जब यीशु मसीह जी उठता है, उसका वो स्वर्गरोहण हो जाता है, तब ये सारी सामर्थ्य उनके अंदर में आ जाती है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप केवल एक विश्वासी नहीं है, बल्कि आप सिखाने वाले हैं। जब आप सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो सामर्थ को खुद ब खुद आप क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। वचन क्या बताती है? जब आप आगे और भी पढ़िएगा प्रेरितों की पुस्तक में 9 अध्याय में 32 से लेकर 41 पद तक, वहां पे बहुत सारी घटनाएं हैं। जो बीमार व्यक्ति थे वे लोग चंगे होते थे, जो लकवाग्रस्त थे वे भी चंगे होते थे। एक स्त्री वो मर चुकी थी और स्त्रियां रो रही थी। पतरस को वहां बुलाया जाता है और वो प्रार्थना करता है और वो जीवित हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का वचन है। और क्या कहता है? वो सामर्थ तुम में भी है। हालेलुया। वचन क्या बताती है? उसने हमें अधिकार दिया कि तुम बीमारों को चंगा करो, और जिसके घर में जाओ उसकी भी बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर को अवसर दीजिए, उसको मौका दीजिए। वो वचन क्या बताती है? देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। वो कभी भी द्वार को तोड़ करके अंदर नहीं आना चाहता, खिड़की से नहीं आना चाहता। वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा, मैं भीतर आऊंगा और संगति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, भले ही आज आप लोग यहाँ पे कुछ कम लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, लेकिन जब आप इस वचन को ग्रहण कर लेंगे तो आप एक बड़े सेना के समान हो जाएंगे। वो पतरस जो मछली पकड़ने वाला था, सदूकी और फरीसी लोग आंख खोल करके देख रहे, आश्चर्य कर रहे, अरे ये व्यक्ति को क्या हो गया? इतनी अच्छी बातें कैसे बोल रहा है? ये तो मछली पकड़ने वाला था। क्यों हुआ ये सब चीज? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में। हालेलुया। आज हमारे और आपके जीवन में भी यही चीज की हमें आवश्यकता है मेरे प्यारों। और अंतिम बातें जो सबसे महत्वपूर्ण
बातें हैं जो यीशु मसीह के जो चेले लोगों ने अडॉप्ट किया या फिर कहिए कि सीखा, वो क्या? इनवाइट करने के लिए। हालेलुया। लोगों को न्योता देने के लिए। कहां न्योता देने के लिए? यीशु मसीह के पास आने के लिए। आज लोग कहते हैं वचन का प्रचार करना बहुत कठिन है। हाँ, सच्चाई है, कठिन है। आप अगर उस तरीके को नहीं जानेंगे, जैसे कि ये कीबोर्ड रखा हुआ है, धुन बहुत अच्छा आता है, जिसको बजाने आता है वो तुरंत बजाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन जिसको बजाने नहीं आता है वो लाख बटन दबाए, उसका कुछ भी करे, आपको मजा नहीं आएगा, आपको अच्छा सुनाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर के राज्य को फैलाना भी है, उसके सुसमाचार का प्रचार करना भी वैसा ही है। वो आसान है, लेकिन हम उसे क्या बना रहे हैं? कठिन बना रहे हैं, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। वचन क्या बताती है? मेरा जुआ सहज और हल्का है। क्यों कहता है यीशु मसीह कि मेरा जुआ सहज और हल्का है? मेरे प्यारों, उसका काम करने का तरीका, उसका जो योजना है वो अच्छाई के लिए है, लेकिन हमको उसका तरीका मालूम ही नहीं। ये गेट को खोलने के लिए आपको चाबी लगेगा, इस ताला को खोलने के लिए चाबी लगेगा, लेकिन अगर वो चाबी आपके पास नहीं है तो आप उस दरवाजे को नहीं खोल सकते। ठीक वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करना भी है। आपको पता है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानते हैं तो आप प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, उनमें वो बात नहीं। वे क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। वे क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। और वचन क्या बताती है? मत्ती में निकालिएगा उसका 28 अध्याय और 19 पद में यीशु मसीह जब स्वर्गरोहण से पहले अपने चेलों से क्या कहता है? मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 19 पद में देखिए क्या कहता है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उनमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, कंपटीशन बना हुआ है कि हमको ढेर सारे लोगों को जमा करना है, हमको भीड़ को जमा करना है। वचन क्या बताती है? जाओ जातियों के बीच में और प्रचार करो और सुसमाचार फैलाओ और उन्हें क्या करो? बपतिस्मा। हालेलुया। लेकिन आज डिनोमिनेशन है, चर्च है, कलीसिया है और ऐसे ऐसे लोग क्या है? बटे हुए। परमेश्वर का जो योजना है उसको लोग समझ नहीं पा रहे, उसको उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे और इसलिए वो चाबी, वो ताला को वो लोग खोल नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रेरितों ने इस बातों को क्या किया? समझ लिया। और वचन क्या बताती है? एक दिन में ही 3000 लोगों ने क्या किया? मन को परिवर्तन किया। हालेलुया। एक ही दिन में। मेरे प्यारे, निकालिएगा वचन प्रेरितों के काम। फिर से आइए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 41 पद में पढ़िए क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 41 पद में। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। 3000 लोग मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। मेरे प्यारों, एक मछुआरे के प्रचार करने से क्या हो गया? 3000 लोगों का मन परिवर्तन। हालेलुया। हालेलुया। आपको जान करके अद्भुत, आपको जान करके आश्चर्य होगा। वचन क्या बताती है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो मछुए के जाल के समान है। हालेलुया। निकालिएगा वचन, तब आपको समझ में आएगा। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद में देखिए क्या कहता है। मत्ती 4 अध्याय उसका 19 पद में पढ़िए क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या कहता है? मनुष्य का पकड़ने वाला तुम्हें बनाऊंगा। वो अपने चेलों से कहता है, लेकिन जो स्वर्ग राज के विषय में कहता है कि वो एक वो जाल के समान है। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 47 पद से लेकर 51 पद तक में देखिएगा। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 47 से लेकर 51 पद में। मत्ती उसका 13 उसका 47 से 51 में क्या कहता है? फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। क्या कहता है? फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल
जब मछलियां उसमें फंस गई, उनको किनारे लाया और क्या कहता है, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में और जो निकम्मी निकली उनको फेंक दी। फिर आगे क्या कहता है, जगत के अंत में ऐसा ही जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। पता चल रहा मेरे प्यारों क्या कहता है वचन, वो स्वर्ग का राज भी एक जाल के समान है और बहुत सारे मछलियां उसमें आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अच्छी अच्छी वाले को कहां डाल दिया जाएगा, बर्तनों में। जो निकम्मी है उनको फेंक दिया जाएगा। अंत के दिन में भी ऐसा ही होगा, जो धर्मी है वे कहां जाएंगे, स्वर्ग राज में, और जो निकम्मे है वे कहां जाएंगे, नरक में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, ईस्टर संडे को जब मनाने के बाद बहुत जोश रहता है, बहुत उमंग रहता है, खुशी रहता है कि यीशु मसीह जी उठा। अच्छी बात है, खुशी रहना चाहिए, उमंग रहना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो आउटकम है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ईस्टर संडे होने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के 40 दिन इस संसार में रहने के बाद अद्भुत काम हुए। हालेलुया, अद्भुत काम हुए, और वे सारे काम से अगर हम प्रेरित नहीं होंगे तो हमें कोई बदल नहीं सकता, हमें कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति में कोई हुनर नहीं था, कोई क्षमता नहीं था, वे आज क्या कर रहे थे, मंदिरों में खड़े होकर के प्रचार कर रहे थे और क्या कहते थे, जिस यीशु नासरी को तुमने क्रूस पे लटका दिया, मार दिया, वो तीसरे दिन क्या हो गया है, जी उठा। तो मेरे प्यारों, आज जब मैं कहता हूं आपको कि आप सिखाने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा मैसेज क्या है, कि यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा है, और संकोच करना नहीं है, और उसमें संदेह नहीं करना है, चेलों के समान कि हम देखेंगे उसके हाथ में उंगली डालेंगे और पांजर में हाथ डालेंगे, नहीं, बल्कि वचन में हम इसको क्या करना है, ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें वचन में ढूंढने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर जैसे मैंने पहले बताया, आप लाख कोशिश कर लीजिए ये कीबोर्ड बजाने के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं बजा पाएंगे, लेकिन अगर आपको आता है, आप नींद में हो, आपको मन नहीं हो, फिर भी आप क्या करेंगे, बजा देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या करे आपको। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही वचन का प्रचार करना भी और उस बात को बताना भी हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, जब हम उस चीज को क्या कर लेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, और मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि हम अपने आप को क्या करें, उस हिसाब से तैयार करें, क्योंकि हम आज वैसे मछली नहीं पकड़ते, हम आज वैसे काम नहीं करते, बल्कि हमारा स्टैंडर्ड हाई है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग वचन को सुनते हैं, तो हमें क्यों घबराना। हालेलुया। तो हमें क्यों घबराना, क्यों डरना। और मेरे प्यारों, परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत बार काम रहता है, काम जरूरी है, काम करना अच्छी बात है, वचन भी कहती है 6 दिन काम करो, लेकिन 7वें दिन को क्या करो, उसको विश्राम दिन को पवित्र बनाओ। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, एक दृढ़ संकल्प लेके हमें चलना है कि परमेश्वर का साथ हमें नहीं छोड़ना। जब हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वो भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वचन क्या कहती है, उसने हमें वो अधिकार दे दिया, वो अधिकार हमें दे दिया, और हम चंगाई भी कर सकते हैं। हम नहीं, आप नहीं, बल्कि हर एक लोग जो यीशु के नाम से मांगेगा वो उसके लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं इन्हीं सारी बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा त्योहार सब समाप्त हो गया, अभी काफी लंबा समय है क्रिसमस आने के लिए, लेकिन इस लंबे दौर में करीब 5-6 महीना में अपने आप को ऐसा मजबूत कर लीजिए कि ये साल हमारे लिए क्या हो जाए, एक अद्भुत साल। ये साल हमारे लिए क्या होने पाए, एक बदलाव का साल। हालेलुया। और ये बदलाव कब आएगा, जब हम उस असली मकसद को समझ जाएंगे, यीशु मसीह का जीवन। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग मन्नत करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु। मेरे प्यारे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को
को थोड़ी देर के लिए शांत करिए और सोचिए मेरे प्यारों कि जो जो बातें आज हमने किया है। पहली बात जो हमने कहा कि यीशु मसीह के चेलों में उलझन था, उनके मन में अविश्वास था और यहाँ तक कि वे लोग विश्वास नहीं करते थे उसको जीवित देखने के बावजूद। लेकिन हमारे पास आज प्रमाण, हमारे पास आज वो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। रोटी तोड़ने के द्वारा हम उसके उस दिन को स्मरण कर सकते हैं। वचनों में ढूंढने के द्वारा हम उसको स्मरण कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने हमें वो क्षमता दिया है, वो सामर्थ दिया है, चंगाई का सामर्थ। हालेलुया, चंगाई का सामर्थ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, हमें वो लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए पीछे नहीं हटना, इनवाइट करना है लोगों। जब यीशु मसीह के चेले लोग मंदिर में खड़े होकर के प्रचार कर रहे थे तो 3000 से ज्यादा लोगों ने अपने मन को परिवर्तन किया और बपतिस्मा को लिया। मेरे प्यारों, जिस दिन हम और आप ये काम करने के लिए शुरू कर देंगे तो परमेश्वर का जो आज्ञा है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। वो कहता है जाओ सारे जगत में, सारी जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। यस लॉर्ड, तू पवित्र है राजा, तू महान है राजा। हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है राजा। हालेलुया, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है राजा। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति होने पर सारा आदर और महिमा और प्रशंसा आपको मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड, हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। तू सचमुच पवित्र है, तू महान है पिता परमेश्वर। और क्या मांगे प्रभु जी? मांगने से पहले तू सब कुछ जान। ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग भेंट करेंगे। गीत हम लोग गाएंगे, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, और इसके साथ हम लोग भेंट करते चलेंगे। Bane
कुछ आप महान है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हमने अपने अपने भंडारों में से लाया होता परमेश्वर, इसमें आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। हमने तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हमने दिया है पिता परमेश्वर। तो हमारे भंडारों को भरा पूरा रखना पिता परमेश्वर, 30 गुना, 60 गुना और तू 100 गुना फल से तू हमें भर देना चाहता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक लोग जो यहाँ पर जमा है प्रभु जी, हर एक के नाम को तू जानता है, हर एक की तस्वीर को तूने अपने हथेली पे खोल करके बनाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां भूल सकती है, लेकिन तू हमें कभी नहीं भूलेगा पिता परमेश्वर। हमें मालूम है प्रभु जी आपकी क्षमता, आपकी शक्ति। जब दानियल वो सिंह के मांग में था, तूने उसे नहीं छोड़ा। जब सदरक मेशक अबेदनगो उस आग के कुंड में डाल दिए गए, तूने उन्हें नहीं छोड़ा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों के साथ रहते हैं प्रभु जी। दाऊद कहता है हमारे बगल में 1000 और 10,000 होंगे, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा रखवाला है पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्रभु जी रखवाली, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो यहाँ पे जमा है, अपने जीवन को प्रभु जी आपको समर्पित करने पाए प्रभु जी। आप उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी अपनी महिमा के काम को कर प्रभु जी, जैसे तूने अपने चेलों को इस्तेमाल किया प्रभु जी, जो मछुआरे थे, लेकिन तूने उन्हें एक बड़ा पद दिया प्रभु जी, और वे मंदिरों में लोगों के बीच में चौराहे में खड़े होकर के प्रचार करते थे, और वे डरते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा उनके साथ थी प्रभु जी। हालेलुया पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक लोगों के नाम को तू जानता है। आपका वचन